ओम नमः शिवाय। आप सभी को गुरु प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये कथा सिर्फ एक वर्त कथा नहीं है, बल्कि भगवान शिव की ऐसी दिव्य महिमा है जो इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। कहते हैं कि जब जीवन में हर रास्ते बंद दिखाई देने लगे, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर चली जाए, जब घर में अशांति, बीमारी, कर्ज और दुख खत्म होने का नाम ना ले, तब एकमात्र प्रदोष व्रत सच्चे मन से करने पर महादेव स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। और आज का यह गुरु प्रदोष व्रत तो और भी विशेष मनाया गया है, क्योंकि जब गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तब भगवान शिव के साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया पूजा पाठ, दान और कथा सुनने मात्र से ही कई गुना फल देता है। जिन लोगों के विवाह में बाधा, संतान सुख की कमी, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या गुरु दोष से परेशान होते हैं, उनके लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, जहाँ शिव की कृपा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रदोष काल में आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि स्वयं देवता भी इस समय भगवान शिव की आराधना करते हैं? क्योंकि इस समय की गई पूजा सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। और क्यों कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत कथा सुन ली जाए तो कई जन्मों के दुख भी कम हो सकते हैं। आज की इस कथा में आपको सिर्फ व्रत की महिमा नहीं, बल्कि एक ऐसी अद्भुत घटना सुनने को मिलेगी जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्त की जिंदगी पल भर में बदल दी थी। एक गरीब, दुखी और निराश इंसान कैसे महादेव की कृपा से सुखी और समृद्धि बन गया, ये कथा सुनकर आपके मन में भी शिव भक्ति के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय और अपने मन की जो भी इच्छा हो उसे भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कहते हैं, सच्चे मन से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और हाँ, आज की ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि बीच में मैं आपको गुरु प्रदोष की एक ऐसी विशेष बात भी बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपकी पूजा भी फलदायी हो सकती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं भगवान शिव को समर्पित पावन और चमत्कारी गुरु प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, अब हम शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वह गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना से घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत ही क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले,
पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्वी समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देव लोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री अंगभंग बद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्यु दाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तुमने सर्वव्यापी महादेव के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है, अतः मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तुम ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ जगदम्बा भवानी की। अभी श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तत्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव वसुपति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम वसुपति पर दोष वर्त कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर वसुपति पर दोष वर्त किया। गुरु पर दोष वर्त के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय पाकर और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने वीडियो शुरू में बताया था कि आपको अंत में भगवान भोलेनाथ की ऐसी कथा बताऊंगी जिसमें भगवान की कृपा बरस रही है। अब बिना किसी देर की शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी पावन चमत्कारी और पुण्यदायी गुरु प्रदोष व्रत कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और सच्चे मन से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कहते हैं जहाँ श्रद्धा होती है वहीं भगवान शिव स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं और जो सच्चे भक्त मन से प्रदोष व्रत की कथा सुनता है उसके जीवन की कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन तक नसीब नहीं होता था, लेकिन उस परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अटूट शिव भक्ति। ब्राह्मण की पत्नी हर गुरुवार और प्रदोष के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करती थी। वह भूखी रहकर भी दीपक जलाती, भोलेनाथ को जल अर्पित करती और सच्चे मन से प्रार्थना करती, हे महादेव, हमारे दुख दूर कीजिए, हमारे घर में सुख शांति भर दीजिए। समय बीतता गया लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसा आया जब उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। तभी उस स्त्री ने रोते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब बस आपकी ही आस है। और भक्तों, कहते हैं ना कि जब भक्त की पुकार सच्चे मन से निकलती है तो महादेव जेल जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। उसी रात उस स्त्री को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए
और उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारे इस व्रत, त्याग और धैर्य से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें सुख, सौभाग्य, शांति, धन, वैभव, लक्ष्मी सब प्रदान करता हूँ। और अगले दिन से ही भगवान शिव की कृपा से उसके घर में सब कुछ वही मिल गया जो भगवान सपन में कहा था। बोले शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।